हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज हिमानी और मेरे साथ में आप ज्योग्राफी पढ़ना शुरू कर चुके हैं। और ज्योग्राफी में आज हम बात करेंगे बेटा मैप्स की। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ आप देख सकते हैं इट्स योर चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मैप्स। और ये मैप वही है जिसको आप जब परचेज करने जाते हो तो ये आपको दो फॉर्म्स में मिलता है, एक फिजिकल फॉर्म में और एक पॉलिटिकल फॉर्म, राइट। अब आप बोलेंगे ये दोनों कौन कौन से होते हैं, किस तरह के होते हैं, तो ये भी हम जानेंगे इस ही चैप्टर में। ओके, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में फर्स्ट पॉइंट है मैप्स, उसके बाद में हम देखेंगे टाइप ऑफ मैप। ओके, देन वी विल सी फीचर्स ऑफ मैप। ओके, एंड देन स्केच क्या होता है और प्लान क्या होता है। लेकिन उससे पहले देयर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू। द सेल्फ सर्वे, राइट, directions in which the river is flowing, can you see? Okay, एंड हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि कौन सी डायरेक्शन में ये रिवर जा रही है, हमको पता कैसे चले, ठीक है। एंड व्हाट काइंड ऑफ रोड्स पासेस बाय द साइड ऑफ द विलेज डुमरी। ओके, ये आपको एक विलेज दिया हुआ है, इससे आपको एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट काइंड ऑफ रोड्स पासेस, किस तरह की रोड यहाँ से पास हो रही हैं। ओके, ऑन व्हाट टाइप ऑफ रेलवे लाइंस इज सुंदरपुर सिचुएटेड। तो यहाँ पर आपको एक सुंदरपुर, यहाँ ये देखिए। ओके, तो सुंदरपुर के बारे में आपसे पूछा गया कि लाइक व्हाट टाइप ऑफ रेलवे लाइन इज सुंदरपुर सिचुएटेड। ओके, हम देखेंगे कि किस तरह की रेलवे लाइन है। ओके, एंड देन ऑन विच साइड ऑफ रेलवे ब्रिज इज द पुलिस स्टेशन सिचुएटेड। तो बेसिकली इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स हम तब अच्छे से दे पाएंगे व्हेन वी नो कपल ऑफ थिंग्स अबाउट मैप, या फिर हम कहें कि हम इस जगह की मैपिंग अच्छे से कर चुके हैं, उसके बाद हम इन आंसर्स को ढूंढ पाएंगे। So how to find these answers? You have to stay with me throughout this session, and of course by the end of the session you will be able to find out the answers. Okay, चलिए, here comes the first question and that is also for you. You have to think about it and you have to answer, right? So how do travelers find out the directions in ancient time? पुराने जमाने में लोग डायरेक्शंस को कैसे फाइंड आउट करते थे? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट, क्योंकि उस वक्त पे उनके पास में इस तरह के मैप्स तो होते नहीं थे जैसे आज हमारे पास होते हैं, राइट। तो ऐसी कौन सी टेक्निक वो यूज कर रहे थे हम जानेंगे इस ही सेशन के अंदर। तो चलिए, एक क्वेश्चन ये होता है भाई, हमें मैप की जरूरत क्यों है? बेटा जब हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था दैट टाइम आई टोल्ड यू कि आपको क्या करना है, आपको ग्लोब को अपने साथ रखना है जब भी आप पढ़ेंगे। बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू कीप दिस ग्लोब एवरीवेयर, ठीक है। हो सकता है कि अगर वो बहुत साइज में छोटा है तो आप उसको सब जगह ले भी जाएं। लेकिन अब मुझे बताइए कि क्या अगर मैं पूछूं, आपके पास में एक ग्लोब है, ठीक है, ग्लोब पे सारी वर्ल्ड की कंट्रीज हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताओ इसमें उत्तर प्रदेश का एक जिला होता है बलिया, ये कहां दिखाई दे रहा है? तो आप इसका आंसर जो है वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ग्लोब में आपको स्पेसिफिकली किसी स्टेट के बारे में या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में नहीं बताया जाता है। वहां पर आपको पूरी क्या कहते हैं, वर्ल्ड की कुछ कंट्रीज हैं वो दिखा दी गई हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड की सभी कंट्रीज वहां पर आपको दिखा दी गई हैं, उनकी जो लाइन है, उसकी जो बाउंड्री है वो कहां से कहां तक जा रही है, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाती है। ओके, सो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है मैप की, ठीक है। तो हियर कम्स योर ओके इंफॉर्मेशन अबाउट मैप। तो चलो देखते हैं। मैप इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ एनी ऑफ द एरिया, किसी भी एरिया का एक हमें ड्राइंग बनानी है तो हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये उस जगह का मैप है, राइट। क्या आप वर्ल्ड मैप ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आप इंडिया का मैप ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और क्या आप यूपी का या फिर आप जिस भी स्टेट को बिलोंग करते हैं उसका मैप ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इसका हम इसको लाइक ड्रॉ करके करेंगे क्या? हम वहां की बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जो ग्लोब से हमें बहुत ज्यादा नहीं मिल रही है, ठीक है। ओके, सी मैप गिव्स अस एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑफ एन एरिया and they are easy to carry, ठीक है, they are easy to carry and can help make a comparison between one area and the like another area. For example, अगर आपसे कोई पूछे बताइए एरिया के दृष्टिकोण से, यानी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, तो आप फटाफट से मैप में देखेंगे, ओ दिस इज राजस्थान, इट इज द लाइक लार्जेस्ट वन इन एरिया। ओके, अच्छा बताओ पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ा कौन सा है? So that time maybe this information you don't have to see like map this time. अब उस समय आप क्या देखोगे? आप सेंसस का डेटा देखोगे, आप मैप नहीं देखोगे, राइट।
तो हमको जब फिजिकल फीचर्स की या जोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे बात करनी होती है तब हम मैप की बात करते हैं, ठीक है। द ओनली ड्रॉबैक विद द मैप इज दैट दे डू नॉट शो द एक्यूरेट शेप and size of the continents and oceans, especially as we move toward the two poles. अब ये बताओ क्या ये चीज प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है कि कोई मैप, ठीक है, वो एक्यूरेट एक्यूरेट जो है उसका जितना भी एरिया है उसको शो कर दे? भाई इतना बड़ा पेपर कौन लेके घूमेगा, किसी भी तरह पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एक मैप को एक दैट हम क्या करें, हम एक उसका पिक्चराइजेशन कर लेते हैं किसी भी चीज का, ठीक है। हमने कहा भाई ये मान लीजिए ये अफ्रीका है, ठीक है। तो क्या ये सच में अफ्रीका है? नहीं, ये अफ्रीका नहीं है, बट हमने मान लिया है क्योंकि हमको उस एरिया की समझ बनानी है। अब ये यहां से गल्फ से होते हुए ये आपका इंडिया आ गया, इंडिया के नीचे ये श्रीलंका आ गया, ठीक है। फिर आप यहां से गए, फिर चाइना एंड देन रशिया, एंड ऐसे करते करते आप जो है मैप को ड्रॉ करते हैं। अब ये बताओ, मैं कह रही हूं कि अगर मैं ये कह रही हूं ये अमेरिका है, क्या ये सच में अमेरिका है? नहीं, बट वी हैव टू मेक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस प्लेस, सो वी हैव टू बिलीव ओके ये अमेरिका है, ठीक है। क्या हमारा ग्लोब क्या हमारा मैप इसी तरह का नहीं होता? ये यहाँ पे ग्रीन लाइन आपको शो हो जाएगा। क्या ये जो वर्ल्ड का मैप है वो इसी तरह का नहीं है? यहाँ पर हम ऑस्ट्रेलिया को बना लेते हैं, तो क्या ये सच में ऑस्ट्रेलिया है? नहीं, हमने वर्ल्ड को एक पेपर पे उतार दिया है, ठीक है। और अब हम उसे स्टडी करना क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो मैप की फॉर्म में हम उसको अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है। द वर्ड मैप इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मैपा, ओके, जिसका मतलब होता है शीट या फिर नैपकिन, ओके। तो एक शीट, एक छोटी सी शीट पर आप पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैप एक्चुअली। अब इसका एडवांटेजेस क्या है फटाफट से देख लेते हैं। मैप गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ सरफेस इन अ सिंपल एंड ग्राफिकल मैनर, ठीक है, ओके। आपको अर्थ के सरफेस की इंफॉर्मेशन मिलती है इजी फॉर्म में, ओके, एंड देन बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। A flat map can show large areas on single piece of paper. As I told you, ये देखिए, कहने के लिए अमेरिका कितना बड़ा है, लेकिन हमने एक छोटे से मैप पे बताया ना कि भाई ये अमेरिका है, ओके। तो चलिए, A flat map can show a large areas, ठीक है, and then comes, so it is very easy to compare cities, countries and other areas that are visible at the same time, ठीक है। हम कंपैरिजन कर सकते हैं एक सिटी का, एक विलेज का, किसी भी स्टेट का, किसी भी कंट्री का, ठीक है। बहुत सारे लाइक पर्सपेक्टिव्स में। फॉर एग्जांपल, हम रिवर्स को लेकर अगर हम देखना चाहें कि किसकी रिवर कहां से कहां तक जा रही है, कौन कौन सी रिवर सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे, ये सारी इंफॉर्मेशन हमको कहां मिलती है, मैप में मिल जाती है, ओके। एंड इट इज इजी टू कैरी, सिंपल सी बात है, आप मैप को कहीं भी लेकर जा सकते हैं, घूम सकते हैं, उसको फोल्ड कर सकते हैं, ओके। मैप जनरली इज यूज्ड लाइक साइन एंड सिंबल। इसमें हम क्या करते हैं, साइन एंड सिंबल्स को यूज करके क्या कर सकते हैं, चीजों को लाइक इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहां देखो, ये हमारा इंडिया, आई एम जस्ट ट्राइंग टू ड्रॉ अ लिटिल इंडिया, ठीक है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये मान लीजिए बेटा, ये हमारा क्या है, इंडिया है। यहाँ हम राजस्थान की तरफ गए, इधर हमने गुजरात बना दिया, ठीक है, एंड देन साउथ इंडिया की तरफ गए, एंड देन ओडिशा एंड ऑल दिस। यहाँ से हमने उत्तराखंड, उत्तराखंड से फिर हम सिक्किम, एंड देन नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन पे हम आ गए, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा इंडिया है, ठीक है। देन ये अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, ये सब आ गया लाइक नॉर्थ ईस्ट वाले, यहाँ पर मेघालय। हमको क्या करना है, हमको बताना है माउंटेन रेंजेस। अब देखो, ये वाला एरिया है ना, अब हम सारे में पहाड़ पहाड़ बनाते जाए तो दैट वोंट बी पॉसिबल फॉर अस। तो हमने एक पर्टिकुलर लाइक एक ट्राइंगल का एक फॉर्म ले लिया, और हमने बताया कि हमने एक इंडेक्स बना लिया यहाँ पे। मैप के साथ में आप जनरली देखते हैं जब भी कोई साइन यूज हो रहे होते हैं तो वो एक इंडेक्स भी दी जाती है। हमने कहा ये क्या है, ये माउंटेन्स है, ठीक है। इसके बाद में ये प्लेन एरिया है सारा, नॉर्थ का प्लेन एरिया, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ वाला प्लेन एरिया है, इसको हमने फॉर एग्जाम्पल लाइन से इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ठीक है। और हमने यहां इंडेक्स में बता दिया कि ये जो लाइंस हैं ऐसे ऐसे करके, ये क्या है, प्लेन एरिया है, ठीक है, ओके। एंड देन यहां पे क्या था बेटा, बताओ जरा, राजस्थान में डेजर्ट मिलेगा ना आपको। अब मैं डेजर्ट के लिए कैमल्स की शेप बनाऊं, टाइम लगेगा।
हम क्या करेंगे, डेजर्ट वाला एरिया है, सैंड आपको बहुत मिलेगा, सैंड एंड स्टोन, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमने डॉट डॉट करके सैंड बना दिया और हमने इंडेक्स में रिप्रेजेंट कर दिया कि ये वाला एरिया क्या है, ये डेजर्ट एरिया है, ठीक है। से इन अ सेम वे हम अलग अलग सिंबल्स यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पूरा डेक्कन प्लेट्यू है जो ये, तो इसको हम किसी और फॉर्म में कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल लाइक इसको टोटली ब्लैक कर दीजिए, लाइक नॉट ब्लैक, हियर इट इज रेड बट या यू कैन डू दिस। आप इसको पूरा डार्क जोन बना सकते हैं और आप रिप्रेजेंट कर देंगे कि जो डार्क कलर में इस तरह से हमने बनाया है ये क्या है, ये है प्लेट्यू, लाइक या जितना भी जो प्लेट्यू है वो है। अब ये कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया में जो भी आपको सुटेबल लगे आप उस तरह से इंडिकेट करते हुए आप कुछ और बना दीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमने वहां पे थोड़ी सी स्लैंटिंग लाइंस ड्रॉ की थी, यहाँ पे हम इस तरह की लाइंस ड्रॉ कर देते हैं एकदम ऐसे, तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया किसको, कोस्टल एरिया को। तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो क्या ये सच में डेजर्ट है, सॉरी क्या ये सच में डेजर्ट है, नहीं। क्या ये प्लेन्स है, नहीं। लेकिन हमने अपनी समझ के लिए एक मैप बनाया, हमने कहा ये जो इस तरह का संरचना दिखाई दे रही है ये एक कंट्री है जिसका नाम है इंडिया। इंडिया में ये वाला रीजन जो है ये कौन सा है, ये रीजन है डेजर्ट वाला, ये रीजन है प्लेन, ये है माउंटेन्स, यहाँ पे क्या मिलेंगे, ये आपका कोस्टल रीजन है। हम अपनी समझ के हिसाब से इनको ड्रॉ करते हैं और समझते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम और भी बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं। ओके, टाइप ऑफ मैप देख लेते हैं बेटा। अब देखो कई तरह से मैप्स को हमने क्या किया, डिवाइड किया है। जैसे कि आपको अकॉर्डिंग टू द स्केल, हम स्केल के बेस पे देखेंगे तो 2 टाइप ऑफ स्केल हैं, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। इसमें आपको एक बहुत छोटी सी जानकारी जो रखनी है वो ये रखनी है कि स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, जैसा कि इनका नाम भी है। लेकिन स्मॉल स्केल का नाम स्मॉल है लेकिन इसमें हम लार्ज एरिया कवर करते हैं, मतलब हमें अमेरिका और इंडिया के बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो एग्जैक्टली आप जाके तो ऐसे नहीं देखोगे कि भाई लाइक अमेरिका जाके ही आप पता करोगे कितनी डिस्टेंस है, नहीं, आप उसे डिनोट कर दोगे मैप पर, ठीक है। इंडिया, अमेरिका या फिर लाइक रशिया एंड चाइना, दीज आर द कंट्री, लाइक नॉट जस्ट दीज कंट्रीज, एनी प्लेसेस, ठीक है। तो जो दूर लाइक बड़े एरियाज हैं, या फिर देखो when large areas like continents or countries with less details are to be shown on a paper, ठीक है, then it is known as small scale। ये चीज याद रखनी है बेटा, large area small scale, ठीक है। और यहां पे आप देखोगे small area large scale, ठीक है। आपको बस ये छोटी सी चीज याद रखनी है, जिस मैप पर आप क्या कर रहे हो, एक लार्ज एरिया के बारे में डिटेल्स बता रहे हो, तो वहां पे क्या होगा, मतलब उनका कंपैरिजन कर रहे हो, उनको शो कर रहे हो, उनके बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं बता रहे हो, ठीक है। तो वो होगा आपका, ऐसे याद रखो, देखो स्मॉल स्केल, लार्ज एरिया, ओके, एंड लार्ज स्केल, स्मॉल एरिया, सिंपल। ये आपको छोटा सा बता दिया गया है, क्या, कंपैरिजन। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं और ये 2 तरह के हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर ऑफ द मैप, ठीक है, ऑन द मैप शोज 500 मीटर, वो आपको बता देगा। मतलब आप क्या करोगे, जैसे उन्होंने लाइक एक डिस्टेंस बता दिए कि ये विलेज है, मान लो कोई भी विलेज है, ठीक है, ये इतने एरिया में है, और यहाँ पे वो आपको इंडिकेट भी कर देगा कि इस मैप में अगर ये लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर तो इसका मतलब क्या होगा, 500 मीटर्स होगा। तो आप ये मान के चलेंगे कि ये 500 मीटर की बात हो रही है। वो एग्जैक्ट मतलब वो मैप में नहीं बताएगा, वो आपको इंडिकेट करते चलेंगे, ठीक है। अब आता है फंक्शंस के बेस पर। अब देखो फंक्शन के बेसिस पर मैप आपके होते हैं 3 तरह के बेटा। वन इज फिजिकल मैप, अनदर इज पॉलिटिकल मैप एंड थर्ड वन इज थीमेटिक मैप। अभी ये फिजिकल मैप क्या होता है, फिजिकल मैप वो होता है जो लाइक फिजिकल स्ट्रक्चर को दिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, प्लेट्यूज, लाइक रिवर्स, ये सारी जो संरचनाएं हैं ये आपको एक अलग तरह के मैप में पूरी तरह से दिखाई देती हैं, तो वो हो जाएगा आपका फिजिकल मैप, ठीक है। देखते चलो फटाफट। मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ लाइक माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशन, ठीक है। जो मैप आपको ये सारी चीजें दिखा रहा है उसको हम कहते हैं फिजिकल मैप, या फिर हम इसको कहते हैं रिलीफ मैप्स, ओके। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फिजिकल मैप इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, तो फिर आप बताएंगे इट इज रिलीफ मैप, ओके। देन कम्स पॉलिटिकल मैप। देखो जनरली जो मैप आप देखते हो वो पॉलिटिकल मैप होता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहां देखिए, आपको 2 मैप दिखाए गए हैं,
तो ये जो मैप है ये आपको क्या क्या दिखा रहा है, देखो माउंटेन रेंजेस दिखा रहा है, ठीक है, फिर नदर्न प्लेन्स दिखा रहा है, थार डेजर्ट दिखा रहा है, एंड देन हियर ये देखिए, और इसने क्या किया, इस सदर्न प्लेट्यू भी दिखा दिया। तो यहाँ इसने साथ में इनको इंडिकेट भी किया है, ठीक है, कि जब हम इस कलर में बात कर रहे हैं तो ये क्या है, नदर्न माउंटेन्स हैं, देन ये क्या है, लाइक नदर्न प्लेन्स हैं, येलो में जो आपको दिख रहा है वो थार डेजर्ट है, एंड ऑल ये सब यहाँ पे दिखाया गया। बट जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल मैप की, तो वहां पे ये देखो आपको यहाँ पे कोई ऐसे अलग से वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, लाइक फिजिकल फीचर्स नहीं दिख रहे, कोई ओशन, हाँ यहाँ पे आप कह सकते हो बिकॉज ये सारा ब्लू है तो वो दिखाई दे रहा है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन अगर हम इस कंट्री की टेरिटरी के अंदर की बात करें तो इनके नाम, इनकी कैपिटल्स के सिवाय ज्यादा चीजें हमको पता नहीं चल रही। तो क्यों? क्योंकि ये पॉलिटिकल मैप है, ये आपको बता रहा है कि इस टेरिटरी की मतलब ये कहां से शुरू कहां से खत्म है, यहां तक मतलब यहां तक का जो एरिया होगा वो क्या होगा, लद्दाख होगा, ये जो होगा ये क्या होगा, ये जो होगा ये क्या होगा, ये इस तरह से यहाँ आपको बाउंड्रीज क्लियर हो रही हैं कि कौन सा स्टेट कितना एरिया कवर कर रहा है। और इसी पॉलिटिकल मैप के बेसिस पर ही आप फटाफट से बता देते हो कि भाई सबसे बड़ा एरिया में कौन सा है, राजस्थान है, फिर उसके बाद कौन है, लाइक महाराष्ट्र है, फिर उसके बाद कौन है, फिर ये है, फिर ये है, ठीक है, और फिर आपका यूपी है फोर्थ पे, राइट। ओके, नाउ सी, नाउ कम्स हाउ टू रीड एंड इंटरप्रेट मैप। अब मैप को पढ़ा और मतलब समझा किस तरह से जाएगा ये देख लेते हैं। पहली बात तो टाइटल, मैप का टाइटल ही बता देगा कि ये मैप में आप क्या क्या स्टडी करने वाले हो, बहुत ही इजी सी बात है, ठीक है। The titles tells us what the map is going to show or tell whether about administrative units, landforms, climatic conditions, ठीक है, distribution of crops, किसी भी तरह का मैप है उसका टाइटल आपको बता देगा, ठीक है। देन कम्स डायरेक्शन। अब हम डायरेक्शन कैसे देखते हैं, देखो कोई भी मैप आप लेके आओगे ना, आप नोटिस करना कभी उसमें इस तरह से एक एरो होगा ऊपर की तरफ और यहाँ पे एन लिखा होगा। जहां कहीं भी एन लिखा है इसका मतलब वो मैप के अंदर, ठीक है, वो नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक बेसिक सी चीज समझो, ठीक है, यहां देखो ये आपका है, हमने बोला ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चार ही डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है, ये जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होती है हम इसको बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस, ठीक है। तो ये कार्डिनल डायरेक्शंस कौन कौन सी हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये आपकी कार्डिनल डायरेक्शंस हैं, ठीक है। तो अब ये समझिए कि ये जिस तरह से आपने देखा ऊपर की तरफ क्या था, नॉर्थ था, तो क्या ये अंडरस्टूड नहीं है कि नॉर्थ का जस्ट ऑपोजिट ही साउथ होगा। आपको इस चैप्टर के बिल्कुल शुरुआत में एक इमेज दिखाई गई थी और पूछा गया था डायरेक्शंस के बारे में, तो जहां भी आपको एन दिखाई दे आप उसके ऑपोजिट को नॉर्थ साउथ मान ही लेंगे, ठीक है। इसके बाद में ये देखिए ईस्ट और वेस्ट का कैसे पता चलेगा, ये आपका लाइक लेफ्ट है या आपका राइट है, ठीक है। तो नॉर्थ के यहां देखिए, लाइक मेरी तरफ से ये क्या पड़ेगा, राइट पड़ेगा, लेकिन आपकी तरफ से ये लेफ्ट है, ठीक है। तो नॉर्थ के जब हम राइट पर देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, नॉर्थ के राइट पर हमको ईस्ट मिलता है, तो सीधी सी बात है कि नॉर्थ के लेफ्ट पे कौन मिलेगा, वेस्ट मिल जाएगा। इट इज वेरी बेसिक थिंग, ठीक है, हमें ये याद रखना है। अगर हमको मान लो ईस्ट भी दिया है तो क्या अब ये इजी नहीं है, अब हम ये कैसे पता करें भाई ईस्ट कौन सा है। ऑलवेज रिमेंबर सन राइजेस इन द ईस्ट डायरेक्शन, वेरी सिंपल। अगर सन ईस्ट से निकल रहा है तो उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, वेस्ट होगा। तो इस तरह से हम डायरेक्शंस को पता लगा सकते हैं। अब ये इंटरमीडिएट डायरेक्शंस क्या होती हैं बेटा, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती हैं ये, जैसे हमने कहा हमारे पास चार कार्डिनल डायरेक्शंस थी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो अब इनके मिड में फॉर एग्जांपल ओके लेट्स टेक इट लाइक दिस, ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट इसके बीच में जो है उसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट इसके बीच में जो है उसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। वेस्ट और साउथ इसको बोल देंगे साउथ वेस्ट, ठीक है, और साउथ और ईस्ट इसको बोल देंगे साउथ ईस्ट, ठीक है। तो ये जो होती हैं एक हमारे पास चार क्या हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस हैं, ठीक है, और चार क्या हैं, लाइक हमारे पास है इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से हमको पता चलता है किसके बारे में, लाइक डायरेक्शंस के बारे में, कि हम डायरेक्शंस कैसे फाइंड आउट करें। ओके नाउ लेट्स लुक एट दिस। हम ये शुरुआत से समझते आ रहे हैं कि इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ठीक है, टू प्लेस ऑन मैप, कोई किसी भी जगह को हम क्या करें, प्लेसेस को हम मैप में एग्जैक्ट नहीं बता सकते, ठीक है। सो उसके एक्चुअल साइज में, सो
This is so because they are large, they are huge, ठीक है, while a map is just a small piece of paper, right? Therefore, a place like places are reduced in size when they are represented on map. सीधी सी बात है, हम सिर्फ ये बताते हैं कि ये इसकी इसकी आकृति ये दिखती है जब हम ऊपर से उसको देख रहे हैं, ठीक है, और इसका जो है ये साइज में किस कंट्री से बड़ा है, किस कंट्री से छोटा है, किस सिटी से बड़ा है, किस सिटी से छोटा है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, ठीक है। देयर आर 3 टाइप ऑफ स्केल्स दैट आर कॉमनली यूज। अब फटाफट से देखेंगे, 3 तरह के स्केल्स हैं जिनको हम जनरली यूज करते हैं। वन इज वर्बल स्टेटमेंट, ठीक है, जैसे कि आप मैथ्स में भी पढ़ते होंगे, मान लो, है ना, तो ये कह देगा 100 किलोमीटर इक्वल टू इतने मीटर्स, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ स्केल द यूनिट ऑफ द डिस्टेंस आर मेंशन्ड ऑन द मैप। फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। वो कहेगा कि अगर जहां पे भी आप 1 सेंटीमीटर देखेंगे आप 100 किलोमीटर मान लेंगे, ठीक है। दैट मीन्स यस, that map like it is on map, it is corresponds to like distance of 100 kilometers on ground, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लीनियर स्टेट, यहाँ पे क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है, एंड इट इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शनल डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल देखो 100 किलोमीटर वाली लाइन जो होगी उसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देंगे कि भैया 100 किलोमीटर है, जो 50 किलोमीटर है उसको थोड़ा छोटी लाइन ड्रॉ कर देंगे। और ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि जहां पे भी जो डिस्टेंस होगी उसका एक इंडेक्स में हम ये भी बता देते हैं कि जहां पे हमने ये लिखा है उसका क्या मतलब है, ठीक है। नाउ सी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ओके। इन दिस टाइप ऑफ स्केल द यूनिट ऑफ द डिस्टेंस आर नॉट मेंशन, जो यूनिट्स है वो नहीं मेंशन की जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब देखते चलो, the ratio between the map distance and ground distance is represented as a fraction, ठीक है, represented fraction, or we call it RF. For example, if the RF is 1 ratio like 1 lakh, it means 1 kilometer on the ground, ठीक है। उसने क्या कर दिया है, उसने ये आपको केवल एक इंडिकेशन दे दिया है, जैसे कि यस यहाँ पे ऑलरेडी, ओके, वी ऑलरेडी हैव हाइलाइटेड इट, so we were talking about this. Therefore, the RF expressed the verbal statement is 1 centimeters equals to 1 kilometers, right? I just hope कि अभी तक जो हमने पढ़ा है वो सब आपको बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। मैप्स विच शोज लार्ज एरियाज, ये हमने पढ़ा था, जो लार्ज एरिया दिखाएंगे उसको स्मॉल स्केल बोला जाएगा, और जो स्मॉल एरियाज को दिखाएंगे उनको लार्ज स्केल बोला जाएगा, ठीक है। दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिटेल्स। नाउ कम्स कन्वेंशनल सिंबल्स। क्या हमने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ नहीं लिया है बेटा? हमने बिल्कुल पढ़ा है। जब हमने वो इंडिया का मैप ड्रॉ किया था तो हम कुछ सिंबल्स बना लेते हैं। देखो यहां हमने लेट मी जस्ट मूव ऑन टू दैट पेज। यहां हमने ये सिंबल्स ही तो बनाए थे। व्हेन आई सेड कि ट्राइंगल इज रिप्रेजेंटिंग माउंटेन्स, दीज डॉट डॉट दिस इज रिप्रेजेंटिंग टू द सैंड इन डेजर्ट एरिया, दीज लाइंस आर शोइंग द लाइक प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स एंड ऑल, ठीक है। तो ये हमने क्या किए थे, सिंबल्स ड्रॉ किए थे। एंड दिस इज व्हाट इट इज टेलिंग यू कि कन्वेंशनल सिंबल्स क्या होते हैं, कि ये हमको चीजों को याद रखने में आसानी हो जाती है जब हम इस तरह के कन्वेंशनल सिंबल्स को यूज करते हैं। द मैप बिकम्स मोर यूजफुल if more information or details are available from it, ठीक है। Suppose we want to show location of bridge, river, तो we can use what, हम ये इस तरह के symbols को use कर सकते हैं, ठीक है। लाइक आपको रोड्स दिखानी है जो लाइक फॉर एग्जांपल मेटल्ड है तो हम उसको इस तरह से दिखा देंगे, अनमेटल्ड है तो इस तरह से दिखा देंगे। ब्रिज बनाना है तो ब्रिज का सिंबल इस तरह से दिखा सकते हैं। आप अपनी जो भी आपकी जो पिक्टोग्राफिक मेमोरी है उसमें जो भी वर्ड्स या जो भी इमेजेस बेस्ट सुटेबल हैं आप वो भी मैप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। एयर रूट दिखाना है तो एरोप्लेन ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। इंटरनेशनल बाउंड्रीज दिखानी है तो इस तरह, और हम ये मैप में ज्यादातर देखते भी हैं बेटा, ठीक है। So this is what is the use of conventional symbols. All right. Now comes sketches. अब देखो sketch क्या होता है। sketch है कि एक रफ इमेज होती है किसी भी चीज की, right? Sketches is nothing but a rough image, ठीक है। For example, आपको कहीं जाना है, आप जब गूगल मैप यूज कर रहे होते हैं कहीं जाने के लिए, ठीक है, एक रूट आपको दिखाया जाता है उसमें, तो वो एक इमेज ही तो है, वो आपको दिखा रहा है कि ये रास्ता ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो वो एक इमेज उसने लाइक ड्रॉ कर दी है वहां पे।
आप भी इस तरह से करते होंगे कई बार चीजों को बेहतर याद रखने के लिए। अच्छा, यहाँ से ऐसे गए, यहाँ से ऐसे किया, ठीक है। तो ओके, अ स्केच इज यूजुअली अ रफ डायग्राम। ये क्या है? एक रफ डायग्राम है, ठीक है। and made from one's imagination without measuring the actual distance on the ground, ठीक है। it is actually a map with outlines, ठीक है, drawn without a scale। हमने कोई मतलब कोई पर्टिकुलर स्केल या कोई पैरामीटर उसमें यूज नहीं किया, हमने एक आउटलाइन ड्रॉ कर लिया, एक ओवरव्यू जैसे हम किसी भी जगह का किसी भी चीज का लेते हैं। तो हम जनरली स्केचेस को क्या बोलते हैं बेटा? रफ मैप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी चीज की ड्राइंग बना लेना, ठीक है, किसी जगह की, किसी भी चीज की, किसी मैप के बारे में ओवरव्यू ले लिया कि हाँ ठीक है, यहाँ पे ये एमपी है, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये साउथ इंडिया है, ठीक है। ओके, नाउ कम्स प्लान। अब ये प्लान क्या होता है? आपने देखा होगा जब भी आपकी फैमिली में कोई फॉर एग्जाम्पल एक हमने क्या खरीदा? प्लॉट खरीदा, ठीक है। अब उस प्लॉट पर हमारे दिमाग में क्या आ रहा है कि चलो एक घर बना लेते हैं। तो जब हम सोचेंगे कि चलो इस यहाँ पे एक घर बनाया जाए, तो हम एक आर्किटेक्ट को बुलाएंगे। आर्किटेक्ट क्या करेगा? उस घर का एक नक्शा बनाएगा, मैप बनाएगा। क्या वो मैप ऐसा है जैसा हमारा इंडिया का मैप दिखता है? नहीं, वो उस जगह के हिसाब से कि यहाँ पे कौन सी जगह पे क्या चीज बनाई जा सकती है, वो एक फॉर एग्जाम्पल एक एंट्रेंस बना दिया है, यहाँ पर उसने एक पार्किंग के लिए कोई स्पेस बना दिया है, ठीक है। एंड देन ही सेड कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ड्राइंग रूम बना देंगे। एंड देन यहाँ से थोड़ा सा एक स्पेस यहाँ फ्री छोड़ दिया है, इधर से अंदर गए किचन बना दिया, जैसे भी उसको ठीक लग रहा है कि यहाँ पे लाइक वट एवर दे वॉन्ट टू ड्रॉ, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे? स्टेयर्स निकाल देंगे एंड रूफ पर जाने का रास्ता बना देंगे, जो भी है। तो ये क्या है? उन्होंने चीज को पहले प्लान किया है, राइट। तो इस मैप को पहले क्या किया गया? प्लान किया गया है, उसके बाद में नक्शा क्या होगा? पास हो जाएगा। तो अ मैप गिव्स अस डिटेल्स, लाइक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, okay, detailed information about the location of schools, ठीक है, और hospitals और roads, park, etc, ठीक है। But even the most detailed map cannot give us information about the internal design or the layout, ठीक है ना। अब when I am telling you कि देखो आप यहाँ जाओगे, आपको नक्शे में ये पार्क दिखाई दे रहा है, एक राजा जी नेशनल पार्क है, ये इस स्टेट में पड़ता है। तो क्या आप मतलब मैप से आप उसकी लोकेशन पता कर पा रहे हो, लेकिन क्या आपको ये पता चल रहा है कि राजा जी नेशनल पार्क एक्चुअली दिखता कैसा है? नहीं पता चल रहा। तो उसके लिए क्या है? देखो, thus we require a detailed drawing according to the scale which is known as plan, ठीक है। okay, so here comes a little more details about plan, ठीक है। see, so a plan is a drawing of a small area on a large scale, ठीक है। It shows the details of small area. For example, if your family wants to shift to a new house, we already have taken this example, right? So it will be useful to have an accurate map of the house, ठीक है। This is also called layout plan. हम इसको क्या बोलते हैं? layout plan बोलते हैं। So here you are getting the information about plan generally, right? So that is all about map for today. And see, अब हम देखेंगे, let's take a quick review of this chapter. हमने आज इस चैप्टर में क्या क्या कवर किया, ठीक है। तो देखते हैं फटाफट से। Map is the true representation of the earth on a flat surface. That's right. So we have covered this. On the basis of functions, there are three types of maps: physical map, political map, and thematic map, ठीक है। And then titles, directions, and scales are the features of map. Okay. And then conventional symbols are the symbols used to represent various features on the map. My question to you is, ये थीमेटिक मैप क्या होता है? हमने एक थीम बेस्ड जो मैप है उसको हम क्या बोलेंगे? थीमेटिक मैप। यानी कि मैप बताएगा कि ये किस जगह का मैप है, किस तरह से बताएगा कि हम पहले ये समझे उसकी थीम क्या है। Are we learning about the drainage system in India, or we are learning about the infrastructure, or we are learning about like the mines and all? So when we are learning a map based on a theme, it is called as thematic map. Okay, all right. Now let's move on to the exercise for this chapter. Yeah. When the maps are put together in form of a book, it is called, क्या बोलते हैं उसको?
आपके पास एक मैप की बुक होगी ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या हम उसको प्लान बोलते हैं? नहीं बोलते। क्या हम उसको मैप बुक बोलते हैं? नहीं। एल्बम बोलते हैं क्या? नहीं। वी कॉल इट एटलस। सो ऑप्शन नंबर सी will be the correct answer, right? We call it atlas. And as I always say, like, please make sure your circles are filling properly, right? Like mine is not filled properly. I have to make it perfect. Yeah, now it's perfect. So the art of making map is known as, क्या बोलते हैं जब हम मैप ड्रॉ करने की आर्ट हमको आ जाती है? डू वी कॉल इट मैपोग्राफी, वी कॉल इट कार्टोग्राफी, वी कॉल इट प्लानिंग, और वी कॉल इट फोटोग्राफी? टेल मी, द आंसर मस्ट बी इजी। अगर आपको ये भी नहीं पता कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, देन यू शुड नो कि इसका राइट आंसर क्या नहीं है। अगर आपको ये पता है कि कौन सा आंसर इसका सही आंसर नहीं है, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू टेल कि सही आंसर क्या है। So beta, we call it cartography. Option number B will be our correct answer. All right, we have filled it almost well, but okay, my circle has to be perfect, right? Okay, I hope it is perfect. Not yet. Let me do it first, because so option number B is your correct answer. Scale on a map is an essential requirement. What is the use of scale? Tell me. जब आप क्या करते हो, डिस्टेंस को इंडिकेट कर रहे होते हो, डिस्टेंस को मेजर कर रहे होते हो। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर वंस अगेन। So we are going to mark option number B, right? Option number B is your correct answer. टू बिल्ड अ स्कूल वन वुड नीड आ, आपको एक स्कूल बिल्ड करना है, एक खाली जगह है, आप सोच रहे हो कि हमको यहाँ क्या बनवाना है, एक स्कूल बनवाना है, तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी? क्या आपको मैप की जरूरत पड़ेगी, ग्लोब की जरूरत पड़ेगी, स्केच, या फिर प्लान? यू विल रिक्वायर अ प्लान फॉर इट, राइट? Yes. So option number B again was the correct answer for this. All right. Large areas like continents. Here the spelling of the continent need to be correct. Okay. So the large areas like continents are shown on which map? Tell me. Is it large scale or is it small scale? It's small scale map. ठीक है? Then dash may be called on a rough map. What can be called a rough map? We call, like, sketch a rough map, right? SKETCH, right? And then comes a dash is detailed drawing. What is a detailed drawing? Tell me. Was it a plan? Yes. A plan was a detailed drawing. जहां पर आपको सभी डिटेल्स दी जा रही हैं कि कहां पर क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा. So we were calling it a plan, right? All right. So that's all for today. I hope everything about map is clear to you. I'll see you in the next chapter, right? In the next session. And till then, I would say keep learning, keep revising. Bye-bye.